गाइस, मैं सुफियान खान स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। गाइस, मैं आज आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूं और उस खुशी की वजह यह है कि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक या यूं कहें कि एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूं। उसकी वजह यह है कि मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से मैं आपके दिमाग से एक बहुत बड़ी परेशानी का हल कर दूंगा और आप लोगों की खुशी के बारे में सोचकर गाइस मैं भी आज बहुत खुश हूं। तो जैसा कि कल मैंने वादा किया था कि आपको आज मैं कुछ ऐसा दूंगा कि आप केमिस्ट्री आपके लिए एक प्लेफुल सब्जेक्ट बन जाएगा। तो गाइस, होता है ना आप लोगों के साथ कि जब केमिस्ट्री की बात आती है तो हम सिर्फ ये सोच कर डर जाते हैं कि यार केमिस्ट्री तो ठीक है, उसकी थ्योरी तक तो ठीक है, लेकिन जब केमिकल रिएक्शंस की बात आती है, उनको बैलेंस करने की बात आती है, उनको लिखने की बात आती है, तो दिमाग ये सोचकर हमारा दिल और दिमाग दोनों डर जाते हैं कि यार इतनी केमिकल रिएक्शंस, इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस को हम किस तरह रटें, किस तरह याद रखें। और एग्ज़ाम टाइम में ये सारी केमिकल रिएक्शंस आपस में मिक्सअप हो जाती हैं और हमारे मार्क्स कम करने की बड़ी वजह बनती हैं गाइस। तो सच कह रहा हूँ ना मैं कि अगर मैं केमिकल रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शंस ना कहकर नाइटमेयर या आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का डरावना ख्वाब कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा गाइस। लेकिन मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद ये डरावना ख्वाब आपको कभी नहीं डरा सकेगा। तो आज का वीडियो, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है गाइस। तो आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि ज़िंदगी में दोबारा कभी केमिकल रिएक्शंस नाम का ये भूत, ये डर आपको परेशान नहीं करेगा? और अगर आप चाहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस आपकी फिंगर टिप पर आ जाएं गाइस, तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आज आपके दिल से ये डर निकालने वाला हूं। तो गाइस, क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां लिखा है नो नीड टू मेमोराइज केमिकल रिएक्शन एनीमोर, यानी केमिकल रिएक्शंस को अब से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद केमिकल रिएक्शंस का रटना आप लोगों के लिए एक इतिहास बन जाएगा। तो चलिए रचते हैं इस इतिहास को, शुरू करते हैं। बच्चों, आपको अगर केमिकल रिएक्शंस को याद नहीं करना है और याद ना करने के अलावा साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शंस हम बिल्कुल ठीक ठीक लिखें, पूरे नंबर पाएं और कभी इसमें गलती ना करें और याद करने के झंझट और रटने के झंझट और मिक्सिंग अप के झंझट से हमेशा के लिए बच जाएं, तो आपको कुछ टिप्स को याद रखना होगा। अगर आप ये टिप्स अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए रख लेते हैं तो बिलीव मी गाइस कि आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस लिखने में, बनाने में कभी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये टिप्स, क्या है ये अनमोल मोती जो आपकी ज़िंदगी में केमिकल रिएक्शंस को आसान बनाने वाले हैं। तो गौर कीजिएगा, सबसे पहली टिप है कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी मेमोराइज्ड। गाइस, आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ये तो एक जनरल बात है कि 9th और 10th लेवल पर हम इतना पढ़ चुके होते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं या जो फ्रीक्वेंटली यूज एलिमेंट हैं रिएक्शंस में, उनके एटॉमिक नंबर हमको मालूम होते हैं। और बेसिकली हम यूं कहें कि जिंक तक के 30 तक के एटॉमिक नंबर तो हमको पता ही होते हैं।
तो ये आपको पता होने चाहिए। अब असली टिप यहां से शुरू होती है कि आपको देखिए रिएक्शंस किस तरह आती हैं एग्जाम में। या तो रिएक्शंस को लैंग्वेज में लिखा होता है कि एल्युमिनियम जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, या तो आपकी एग्जाम में रिएक्शंस व्हाट हैपन व्हेन करके आती हैं कि व्हेन सोडियम क्लोराइड व्हाट हैपन व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। इस तरह से आपको प्रोडक्ट लिखना होते हैं, रिएक्टेंट दिए होते हैं। ये दो तरीके हैं जिससे आपको जिस तरह से रिएक्शंस आती हैं। तो आप रिएक्टेंट साइड से शुरू करें जो कि हमारे पास होता ही है, उसको याद करने की हमको ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली जो हमको याद करना पड़ता है वो प्रोडक्ट साइड में हमारी प्रॉब्लम आती है कि ये दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं, पता नहीं इनके रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, तो उसको आज के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये वादा है। चलिए देखते हैं। तो पहली टिप है कि मेटल एटम्स जो होते हैं उनको, मेटल एटम्स को हमेशा हम पॉजिटिव मानते हैं। यानी अगर कहीं जिंक लिखा हुआ है तो जिंक मेटल है, आप जिंक के ऊपर एक पॉजिटिव साइन इमेजिन कर लीजिए। और नॉन मेटल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, इन सबको एटसेट्रा जितने भी नॉन मेटल हैं उनको हम निगेटिव मानते हैं। क्लियर? इन चीजों को पेन और पेपर लेके बैठिए गाइस, इनको नोट करके चलिएगा। ये टिप्स नहीं है, ये आपके लिए बहुत कीमती चीजें हैं जो आज के बाद रिएक्शंस आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेंगी। दूसरी हमारी टिप है, टिप नंबर 2, कि इन केस ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल जैसे H2SO4 हो गया, ZnSO4 हो गया, CuSO4 हो गया, AgNO3 हो गया, इस तरह के मॉलिक्यूल जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट शुड बी ब्रोकन इन लेफ्ट एंड राइट पार्ट। यहां पर लेफ्ट एंड राइट पार्ट का मतलब क्या है, बहुत से लोगों के समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो जब आगे हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे इस टेक्निक का, इस ट्रिक का, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, ये हो गई हमारी 3 टिप। अब आगे देखते हैं। टिप नंबर 4 है, लेफ्ट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज टेकन एज पॉजिटिव एंड राइट इज टेकन एज निगेटिव। तो जो हमने 2 पार्ट में बांटा है बड़े मॉलिक्यूल को, उसके एक लेफ्ट साइड का हिस्सा, एक राइट साइड का हिस्सा, तो लेफ्ट साइड वाले पर पॉजिटिव साइन आप इमेजिन कीजिए और राइट साइड वाले पर आप निगेटिव साइन इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं। अच्छा, नाउ ऐड पॉजिटिव पार्ट। अब पॉजिटिव पार्ट को एक रिएक्टेंट के, क्योंकि दोनों, कम से कम 2 रिएक्टेंट होंगे रिएक्शन में गाइस, तो दोनों रिएक्टेंट को हम 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, 2 में 1 को, 2 में 1 को, तो हमारे पास कुल 4 पार्ट होंगे। एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव और निगेटिव होगा, दूसरे रिएक्टेंट का पॉजिटिव और निगेटिव होगा। तो जब अब हम ऐड करेंगे पॉजिटिव पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट टू द निगेटिव पार्ट ऑफ अनदर रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट का पॉजिटिव पार्ट हम ऐड कर देंगे दूसरे रिएक्टेंट के निगेटिव पार्ट से। अच्छा, सिंबल यहां पर एक नोट मैंने लिखा है कि आपको ये भी मैं मान के चल रहा हूं, और ये तो ऑब्वियसली होता ही है कि हमको एलिमेंट के सिंबल पता होते हैं, पता होने चाहिए। तो अब ये हमारी टिप्स थी और इन टिप्स को अब अप्लाई करके डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि हम किस तरह से ये टिप्स हमारी मदद करेंगी गाइस। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहां पर 2 हाफ रिएक्शंस लिए हैं जिनमें केवल रिएक्टेंट साइड को दिखाया है। देखिए, मैंने कहा था ना आपसे गाइस, टिप्स को याद कीजिएगा, ये AgNO3 है, तो AgNO3 को हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। AgNO3 को हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, नीचे मैंने तोड़ लिया है।
Ag को हमने पॉजिटिव साइन मान लिया, इमेजिन करने को बोला था, लेकिन ये आपको जो पॉजिटिव और निगेटिव साइन लगाने हैं ये आपको रफ वर्क में करना है गाइस। और NO3 पर हम निगेटिव मान लिया, दूसरे वाले रिएक्टेंट में हमने Na पर पॉजिटिव मान लिया और Cl पर निगेटिव मान लिया। अब करना क्या है गाइस कि Ag एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव पार्ट है, इसको हम दूसरे रिएक्टेंट के निगेटिव पार्ट यानी कि Cl के साथ ऐड कर देंगे। तो एक रिएक्टेंट तो हमारा बन जाएगा यहां पर AgCl, आपको दिख रहा होगा। एक रिएक्टेंट लीजिए, एक प्रोडक्ट, आपको एक प्रोडक्ट तो हमारा बिना रटे तैयार हो गया। और दूसरे का जो रिएक्टेंट है, बाकी क्या बचा है, एक Na पॉजिटिव बचा है और NO3 निगेटिव बचा है। तो ये तो आपको अपने आप ही समझ में आ गया होगा कि दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, NaNO3 होगा गाइस। तो देखिए किस तरह से बिना याद किए हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसको बताइए, क्या आपको याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। और आप सभी जानते हैं, कमेंट करके मुझे जवाब दें, क्या अब भी आपको रिएक्शन ये याद करने की जरूरत है? तो गाइस, अगली हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हाफ रिएक्शन है CuSO4 और H2S। ऊपर वाली रिएक्शन की तरह हम इसके साथ भी दो पार्ट कर लेंगे इसके। देखिए CuSO4 को तोड़ा Cu पॉजिटिव और SO4 निगेटिव में, H2S में दो पार्ट है, एक पार्ट हो गया आपका H2 पॉजिटिव और एक हो गया S का निगेटिव। तो ऊपर वाली रिएक्शन की तरह करते हैं, इस वाले रिएक्टेंट का पॉजिटिव पार्ट हमने जोड़ा दूसरे वाले रिएक्टेंट के निगेटिव पार्ट से। तो क्या बन गया बच्चों, Cu2S। अब ये Cu2S क्यों बना, ये इसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए गाइस। और मैं वैलेंसी पर अपना जो मैंने सीरीज चलाई थी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर बिगिनर्स, उसमें वैलेंसी पर मैं पूरी तरह से बात कर चुका हूँ, वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका हूँ। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा क्या बचा गाइस, देखिए इधर H2 पॉजिटिव बचा और इधर SO4 निगेटिव बचा, इन दोनों को आप आपस में जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल गया, H2SO4 मिल गया गाइस। ओके, अंडरस्टैंड? तो देखिए आपको ये रिएक्शन भी याद नहीं करना पड़ी, आपको बिना याद किए केवल सिंबल की मदद से प्रोडक्ट पता चल गए कि हमें प्रोडक्ट साइड में क्या बनेगा। तो हमको आज के बाद, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा और आज के बाद शायद आप लोगों को रिएक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। सो आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक बड़ी गुत्थी, बड़ी पहेली उम्मीद करता हूं आज सुलझ गई होगी और आप लोगों को इस लेक्चर में मज़ा आया होगा। और अगर मज़ा आया है तो ये इस बात की ज़मानत है, इस बात का सबूत है कि आप लोगों के करियर के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तो मिलेंगे हम कल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के साथ, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और अगर आपको ये वीडियो और मेरी ये कोशिश पसंद आ रही है बच्चों, तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं कल, बाय बाय।